हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यू स्टडी प्लैनेट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमने चुन चुन के क्वेश्चन लिए हैं इकोनॉमिक्स से। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, समृद्धि की प्रक्रिया मूलतः अस्थिर होती है। यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है जे रॉबिन्सन से, जे ई मीड से, हैरड डोमर से या फिर सोलो से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैरड डोमर से। अगला जो प्रश्न है, समृद्धि अर्थशास्त्र में बाह्य मितव्ययिताओं का विचार सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? ऑप्शन है मार्शल ने, रोडान ने, आर नर्क्स ने या फिर यंग ने। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में गरीबी रेखा का अनुमान किससे लगाया जाता है? ऑप्शन है आपके प्रति व्यक्ति आय द्वारा, न्यूनतम मजदूरी द्वारा, पारिवारिक उपभोक्ता व्यय द्वारा या फिर पारिवारिक आय द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पारिवारिक उपभोक्ता व्यय द्वारा। अगला प्रश्न लेते हैं, समस्त भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का व्यापक रूप है। चार ऑप्शन है, संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, संघर्षी बेरोजगारी या फिर अनैच्छिक बेरोजगारी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, घटिया वस्तुओं के लिए आय मांग लोच कैसी होगी? धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, शून्य होगी या फिर अनंत होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। घटिया वस्तुओं के लिए आय मांग लोच हमेशा ऋणात्मक होगी। अगला प्रश्न लेते हैं, व्युत्पन्न मांग का क्या अर्थ है? व्युत्पन्न मांग का क्या अर्थ है? मुद्रास्फीति के कारण अधिक मांग, वस्तुओं की सकल मांग, अधिक आय के कारण अधिक मांग, एक उत्पादन के साधन की मांग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एक उत्पादन के साधन की मांग जो होती है वो व्युत्पन्न मांग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए जेबी से ने क्या सुझाव दिया? ऑप्शन है मांग की सामान्य वृद्धि का, अधिक निवेश का, बचत प्रवृत्ति में वृद्धि का या फिर वास्तविक मजदूरी में सामान्य कटौती का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बचत प्रवृत्ति में वृद्धि का। जेबीसी का जो नियम है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, किफायत का विरोधाभास। किफायत का विरोधाभास का विचार किससे संबंधित है? किन से, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों से, बर्नार्ड से या फिर सैमुएल्सन से? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कीन्स से। अगला प्रश्न है, त्वरक। त्वरक क्या मापता है? उपभोग का निवेश पर प्रभाव, निवेश का उपभोग पर प्रभाव, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर या फिर तकनीकी उन्नति की दर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, त्वरक जो है उपभोग का निवेश पर प्रभाव मापता है। अगला प्रश्न है, मुद्रावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मुद्रावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कार्ल ब्रूनर ने, फ्रीडमैन ने, रॉबर्टसन ने या फिर जे आर हिक्स ने? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रीडमैन ने। अगला प्रश्न है, किसी देश में कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? साख सृजन करना, साख नियंत्रण करना, मुद्रा पूर्ति का प्रबंध करना या फिर विदेशी मुद्रा का नियोजन करना? क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साख सृजन करना। साख सृजन करना केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, बल्कि साख नियंत्रण करना, मुद्रा पूर्ति का प्रबंध करना और विदेशी मुद्रा का नियोजन करना ये केंद्रीय बैंक का कार्य होता है।
अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर सबसे पहले कब लगाया गया? भारत में सेवा कर सबसे पहले कब लगाया गया? ऑप्शन है 1990 91, 1994 95, 1996 97 या फिर 1999 2000। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1994 95। दोस्तों, कर आधार को और विस्तृत करने के लिए चलैया समिति की संस्तुति पर सेवा कर को 1994 95 में प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ में तो सिर्फ 3 वस्तुओं पर यानी टेलीफोन, सामान्य बीमा और स्टॉक ब्रोकर्स पर 5% की दर से लगाया गया था, लेकिन वर्तमान समय में यह लगभग 110 से अधिक वस्तुओं पर लागू है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कृषि जोत कर की वकालत किसने की थी? कृषि जोत कर की वकालत किसने की थी? प्रोफेसर राज कृष्णा, प्रोफेसर के एन राज, प्रोफेसर बी के आर वी राव, प्रोफेसर ए के सेन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा प्रोफेसर के एन राज। आपने सुना होगा राज समिति के बारे में। जो कृषि जोत की जो है वकालत करती है वो प्रोफेसर के एन राज की अध्यक्षता में बनाई गई थी, राज समिति। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन उत्पादन आधारित न होकर जनहित आधारित होना चाहिए, किसका तर्क है? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, जे भगवती, आई जी पटेल या फिर के सी पंत। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ये भी याद रखने वाली चीज है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण धातुमान भारत में कब प्रचलन में था? 1925 से 31 के बीच में, 1893 से 1913 के बीच में, 1927 से 1931 के बीच में, 1933 से 1936 के बीच में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1927 से 1931 के बीच में। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने न्यूनतम रिजर्व प्रणाली कब अपनाई? 1946 में, 1947 में, 1956 में या फिर 1960 में? कब अपनाई थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 1956 में। 1956 में अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शून्य आधार बजट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? शून्य आधार बजट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? आर टॉरेंज, आर क्राउथर, पी ए पायर या फिर एजवर्थ? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पी ए पायर। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय कार्य नहीं है? साधनों का आवंटन, उत्पादन फलन, वितरण कार्य या फिर आर्थिक स्थिरीकरण? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उत्पादन फलन डिफरेंट ऑप्शन है, तो यही सही हो जाएगा उत्पादन फलन। उत्पादन फलन होता क्या है? उत्पादन फलन आगतों और निर्गतों के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाता है, यानी आगतों और निर्गतों के बीच जो फलनात्मक संबंध होता है उसे उत्पादन फलन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में अवसर लागत का प्रयोग किसने किया? रिकार्डो ने, हाइबर्लर ने, मीड ने या फिर ओहलिन ने? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हाइबर्लर, ऑप्शन नंबर बी। हाइबर्लर का अवसर लागत सिद्धांत पढ़ा होगा आपने। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रस्ताव वक्र का संबंध किससे है? प्रस्ताव वक्र का संबंध किससे है? लर्नर मार्शल से, एजवर्थ मार्शल से, मार्शल पैरेटो से या फिर एजवर्थ पैरेटो से? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एजवर्थ मार्शल से।
कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, एनडीपी को प्राप्त करने के लिए जीडीपी में क्या घटाया जाता है? एनडीपी को प्राप्त करने के लिए जीडीपी में क्या घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर, मूल्यह्रास, या फिर अनुदान, या फिर प्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पे आपने सूत्र पढ़ा होगा कि जीडीपी में से अगर मूल्यह्रास को, ऑप्शन नंबर बी को अगर घटा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा एनडीपी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर होता है? सकल विदेशी विनियोग का, शुद्ध विदेशी विनियोग का, शुद्ध निर्यात का, या फिर विदेशों से शुद्ध साधन आय का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विदेशों से शुद्ध साधन आय का। अगला प्रश्न है, विक्रय लागत का विचार किसने दिया? विक्रय लागत का विचार किसने दिया? मार्शल ने, चेम्बरलिन ने, सेलिगमैन ने, या फिर रॉबिन्सन ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेम्बरलिन ने। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विकास नियमन अधिनियम कब लागू हुआ? औद्योगिक विकास नियमन अधिनियम कब लागू हुआ? 1950, 1951, 1952, या फिर 1949। ये आसान क्वेश्चन है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1951। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में साम्य फर्म की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? साम्य फर्म की अवधारणा, ऑप्शन है मार्शल, हिक्स, पीगू, या फिर कीन्स। क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा पीगू। पीगू हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ब्याज की प्राकृतिक दर के प्रतिपादक कौन है? ब्याज की प्राकृतिक दर के प्रतिपादक कौन है? विंकसेल, फ्रीडमैन, पीगू, या फिर मार्शल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंकसेल। विंकसेल ब्याज की प्राकृतिक दर के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति से समाज में क्या होता है? मुद्रास्फीति से समाज में क्या होता है? आर्थिक विषमता बढ़ती है, आर्थिक समानता बढ़ती है, सरकारी लाभ होता है, या फिर सामाजिक लाभ होता है। क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक विषमता बढ़ती है। गरीबी के दुष्चक्र का तर्क किस में बताता है? गरीबी के दुष्चक्र का तर्क किस में संबंध बताता है? आय और जनसंख्या में, विनियोग और तकनीक में, आय और उत्पादकता में, या फिर बचत और पूंजी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आय और उत्पादकता में। गरीबी का दुष्चक्र जो दिया था प्रोफेसर आर नर्स ने दिया था, ये भी याद रखने वाली चीज है। सामाजिक द्वैतवाद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? सामाजिक द्वैतवाद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जे.एच. बोके द्वारा, मेडल द्वारा, मार्शल द्वारा, या फिर पीगू द्वारा। क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जे.एच. बोके द्वारा सामाजिक द्वैतवाद जो है प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, समृद्धि की सहज अवस्था को प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? हैरड द्वारा, डोमर द्वारा, रॉबर्ट सोलो द्वारा, या फिर सैमुअलसन द्वारा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट सोलो द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।